डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। मेंटलिटी ऐसी थी सबके, मतलब पता नहीं बनी हुई थी मेंटलिटी कि अभी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी उसी को मिलेगी जिसकी सिफारिश होगी एमएलए या मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के साथ, उसी को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी नौकरी। तो उसके चलते तो कोई मन में आया ही नहीं कभी कि हाँ स्टडी करूँ या इसकी तैयारी करूँ मैं नौकरी के लिए। 2014 तक तो हरियाणा में सरकारी नौकरी एक आदमी के लिए ख्वाब की तरह हुआ करती थी। यही माना जाता था कि सरकारी नौकरी तो उसे ही मिलती है जिसके पास पैसा हो या फिर सिफारिश हो। गरीब आदमी तो सरकारी नौकरी लगने की सोच भी नहीं पाता था। लेकिन मनोहर लाल सरकार में बदलाव की बयार बहने लगी है। आज आम आदमी के बेटे का भी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होने लगा है, वो भी बिना किसी खर्ची पर्ची के। ऐसा ही सिलेक्शन करनाल के रहने वाले जसविंदर कंबोज का हुआ है। जसविंदर कंबोज जो कि 2015 से पहले तक हार मान चुके थे, नौकरी की तैयारी भी नहीं किया करते थे, उनका यही मानना था कि सरकारी नौकरी तो सिर्फ पैसे वालों या सिर्फ नेताओं के खास लोगों को ही मिलती है। लेकिन मनोहर लाल सरकार के सत्ता में आने के बाद जसविंदर की सोच बदली और उसे यकीन होने लगा कि मेरिट के जरिए भी सरकारी नौकरी अब मिलने लगी है। उसने सरकारी नौकरी का ख्वाब पूरे करने के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। आज जसविंदर की कड़ी मेहनत रंग लाई और उसका सरकारी नौकरी में चयन हो गया है। मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी सरकारी जॉब लगेगी, क्योंकि स्टडी अपनी कंप्लीट करने के बाद मैं अपने फैमिली बिजनेस में चला गया, क्योंकि श्योर था, मतलब ये तो था ही कि हाँ बिना पैसे और बिना खर्चे के जो आपको मिल नहीं सकती। तो जैसे 2015 में खट्टर सरकार है, बीजेपी सरकार आई, तो उस टाइम लोगों ने मुझे कहा कि देखो बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं और उम्मीद की जा सकती है सरकार से कि फेयर सिलेक्शन होगा बिना खर्चे के और बिना पैसे के। तो उस टाइम मैंने 2015 से ही मैंने फॉर्म भरने शुरू किए और काफ़ी सारा एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन मेरा पिछला कोई ऐसा कोई बेस नहीं था एग्ज़ाम देने का कि मुझे कोई एक्सपीरियंस है। लेकिन 2015 से 20 तक आते आते मेरा स्टडी का जो फ्लो था वो अच्छा बन गया और इन 2020 में क्लर्क का जो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरिट में मेरा नंबर आया है। जसविंदर के बड़े भाई अजय कंबोज का भी यही मानना था कि बिना रिश्वत के सरकारी नौकरी लगी ही नहीं जा सकती। लेकिन अपने छोटे भाई के सिलेक्शन के बाद अजय भी मानने लगे कि मनोहर लाल के राज में तो सिर्फ मेरिट पर ही नौकरी लगा जा सकता है। बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हो रही है, इसमें तो कोई सभी को पता है, तो कोई आज थोड़ी हो रहा है, जब से भी खट्टर सरकार आई है तभी से हो रहा है। इसमें तो किसी ने कुछ भी, मतलब कोई जो आदमी ये कहता है कि मैं रिश्वत दे के नौकरी लगा, समझो वो झूठ बोल रहा है। इस सरकार में तो पहली सरकार में ये कन्फर्म था, जो आदमी कह रहा है कि ना मैंने रिश्वत नहीं दी और मैं तो बिना रिश्वत दिए लग गया, तो वो सब झूठ बोल रहा था, क्योंकि बिना रिश्वत दिए लगता ही नहीं था। पता ही था सबको, या तो उसने कहीं से पैसे उठाए हैं या कोई किला बेचा है। हाल ही में मनोहर लाल सरकार द्वारा 4798 क्लर्क भर्ती की परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें जसविंदर कंबोज का भी चयन हुआ है। सरकार द्वारा इस भर्ती में उन उम्मीदवारों को 5 नंबर की ग्रेस दी थी जिनके परिवारों से अभी तक कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लगा है। इससे जसविंदर का तो फायदा हुआ ही, साथ ही उसके जैसे काफी लोगों का सरकारी नौकरी का ख्वाब भी पूरा हो गया। इसके लिए बकायदा मनोहर लाल को वो धन्यवाद भी कर रहे हैं। बीजेपी सरकार को और हरियाणा प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हजारों की तादाद में पहले भी दे चुकी है और अब भी जॉब्स दे रही है युवाओं को। और ये एक इंस्पिरेशन है और भी जो आगे तैयारी कर रहे हैं बच्चे कि दिल लगा के मेहनत करो, पढ़ो, और कोई चक्कर नहीं है किसी के चक्कर में ना पड़े कि किसी को पैसा देना, किसी की सिफारिश है, किसी विधायक को फोन कराओ, जिसके नंबर उसकी नौकरी। जसविंदर के सिलेक्शन से उनकी भतीजी वैशाली भी मोटिवेट हुई हैं और अपने चाचा की तरह वो भी सरकारी नौकरी की तैयारी में अब जुट गई। वैशाली को भी लगने लगा है कि मनोहर लाल सरकार है तो मुमकिन है। मुझे बहुत एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी मिल रही है कि अब गवर्नमेंट में फेयर सिलेक्शंस हो रहे हैं। मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है कि आगे हमारी सिलेक्शंस होंगी, फेयर सिलेक्शंस होंगी और कोई ऐसे करप्शन जैसा कोई चीज़ नहीं होगी। मनोहर लाल सरकार में जसविंदर जैसे कई हताश युवाओं को अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी है और वो तैयारी भी करने लगे हैं। सरकार द्वारा 5 नंबर की ग्रेस से उनके चयन का रास्ता और भी आसान हो गया है। आगे उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश के युवा हताश नहीं होंगे और अपनी प्रतिभा व मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी हासिल करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।
देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।